हेलो एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, आज की जो लर्निंग वीडियो है वो मेरे पीएनएल पे है। मतलब मेरा जो मैंने फरवरी मंथ में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस किया है, आज मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसी में मैं जो लर्निंग हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज की जो वीडियो है सिर्फ पीएनएल वीडियो नहीं है, इसमें आपको बहुत सारी लर्निंग भी मिलेगी। अगर आप फुल वीडियो देखेंगे तो आप ही का फ़ायदा हो गया। सबसे पहले तो मैं आपको पीएनएल दिखा देता हूँ। जिनको बस मेरा प्रॉफिट एंड लॉस देखना है वो सिर्फ यहीं पे ये देख के जा सकते हैं। तो ये धन का प्लेटफॉर्म है, मनी में चलता हूँ। ये रहा ट्रेडर डायरीज, देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ट्रेडर्स। ये रहा फरवरी मंथ। जनवरी मंथ का मैं किसी और दिन बनाऊंगा, ठीक है। आज मैं सिर्फ फरवरी मंथ को एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे देखिएगा ट्रेडर्स, तो यहाँ पे मैंने कितने दिन ट्रेड किया है आप देखेंगे तो 20 ट्रेडिंग सेशन थे, जिसमें से मैंने एक दिन ट्रेड नहीं किया था और 19 दिन मैंने ट्रेड किया था। तो मैं इसको आपको जर्नल में दिखाता हूँ, जो जर्नल बाय धन है। मैंने सब कुछ पहले से ही निकाल के रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये देखिए, जिनको मेरा पीएनएल देखना है वो यहाँ तक देख के जा सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि इससे आपका कुछ नहीं होने वाला। ये मेरा लॉस है, मैं तो रिकवर कर भी लूँगा, पर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा ये सब देख के। हाँ, एक तरह से मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मार्केट में पैसा बनता है कि नहीं, वो आपको पता चलेगा। तो ये मंथ जो रहा मेरा वो ड्रॉ डाउन वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने जो लॉस किया है, जो नेट लॉस है वो मेरा 12,000 ही है। इतना ही मैंने मंथ में लूज़ किया इस मंथ, 12,877 रुपये। पर यहाँ पे देखिएगा ये चार्जेस जोड़ के जो मेरा टोटल लॉस आ रहा है वो आ रहा है 21,270 रुपये, मतलब 21,000 मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने 21,000 रुपये इस मंथ लूज़ किया है। तो उसमें से हमारा चार्जेस ही देखिए 8,400 रुपये तो चार्जेस ही है, मतलब चार्जेस बहुत ज़्यादा लग गया है। तो इसका रीज़न वही है, ओवर ट्रेडिंग भी नहीं है। ओवर ट्रेड मैंने इस मंथ बहुत कम किया है, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया था ना, खुद का डिसिप्लिन बनाने के लिए बनाया था कि मैं ट्रेड देने के बाद किल स्विच एक्टिवेट करूँगा। तो बहुत अच्छे से चला है, एक दो बार ही टूटा है। ये चार्जेस लगे हैं क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है। यहाँ पे देखिएगा मैं क्वांटिटी कितने में काम करता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैं 300 की क्वांटिटी में काम करता हूँ, जैसा देखा ही होगा 300, 225 इतनी बड़ी क्वांटिटी में काम करते हैं ना, तो एक ट्रेड लेने पे ही 150 रुपये चार्जेस ही लग जाते हैं। अगर यहीं पे ये 75 क्वांटिटी में काम करता तो मेरे इतने चार्जेस नहीं लगने थे, ठीक है। ये प्रीवियस डे का जो मैंने कहा था आपको 1,000 रुपये चार्जेस लग के इतना प्रॉफिट होगा वो है। तो इस मंथ की जो मेरा फरवरी मंथ निकला है वो लॉस में निकला है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 22,000 लॉस है, चार्जेस है, ठीक है। अब मैं आपको इसके जो लर्निंग मिली है इस लॉस से वो मैं आपको बताता हूँ कि इस मंथ मैंने क्या क्या सीखा है। तो मैं यहाँ पे मैंने पहले ही सब कुछ लिख के रखा है। ये मैंने यहाँ पर लिख के रखा है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहली लर्निंग थी इस मंथ में ओवर ट्रेडिंग। जैसा कि ओवर ट्रेडिंग मैंने बहुत कम की है। जैसे कि आपको पता है मेरा चैनल देखिएगा, ये चैनल का मोटो है बिकमिंग अ डिसिप्लिन ट्रेडर एवरी डे। मतलब मैं एक डिसिप्लिन बनाना चाहता हूँ मार्केट में, और मैंने सारी वीडियोस अपलोड की हैं लाइव ट्रेडिंग की। और जो मैं ट्रेड अपलोड नहीं कर पाया हूँ वो मैंने पोस्ट के जरिए यहाँ पे अपडेट किया है। ऐसा कोई दिन है कि नहीं है जिस दिन मैंने अपडेट ना किया हो। इस दिन मैंने लॉस किया था वो अपडेट किया है। इस दिन नो ट्रेडिंग डे था 21 फरवरी को, वो भी अपडेट किया है। यहाँ पे भी लॉस था, यहाँ पे ब्रेक इवन थे, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी ये ब्रेक इवन होगा, प्रॉफिट तो नहीं ही हुआ होगा तो इसको निकलते हैं। तो मैंने सब कुछ यहाँ पे अपडेट किया है, आप मेरा चैनल देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने बताया डिसिप्लिन ट्रेडर बनना हमारा मोटो है। मैंने हर एक वीडियो में किल स्विच भी एक्टिवेट किया है, शायद किसी में ना किया हो, तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहली बात है ओवर ट्रेडिंग। तो मैंने इस मंथ जो है अपने ओवर ट्रेडिंग को बहुत कंट्रोल किया है। पहले मैं बहुत ओवर ट्रेडिंग करता था आप मानेंगे नहीं, कई बार तो मैंने 2-2, 300 भी ट्रेड लिए हैं जब मेरे पास वो कोटक अकाउंट हुआ करता था तब, क्योंकि उसमें ब्रोकरेज तो थी नहीं, चार्जेस कम थे इसलिए ओवर ट्रेडिंग। और सेकंड जो है रिस्क मैनेजमेंट, इसको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि कैसे मैं कह रहा हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे आप मेरे ऑर्डर्स देखिए, हर एक में 2 या 6 या 10 ही होगा, किसी में ही ज़्यादा होगा। इस दिन शायद ओवर ट्रेडिंग हुआ होगा, इस दिन इसलिए इस दिन मेरा लॉस भी बढ़ा है। मेरा पर डे रिस्क आपको पता है, मैंने बताया था 4,000 रहता है। इसलिए मेरा सेकंड ऑप्शन है रिस्क मैनेजमेंट, कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया है। सिर्फ 2 दिन फॉलो नहीं किया है। एक इस दिन ओवर ट्रेडिंग हुई थी 20 फरवरी को, 6,000 का लॉस था। और एक दिन था ये वाला 7 फरवरी, जिस दिन 5,700 का लॉस था। इस दिन तो मेरा एसएल स्किप हो गया था, ये वो वाला दिन था।
सिर्फ 2 दिन ही है जिस दिन मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया है। ये बहुत ही अच्छा किया है मैंने, नहीं तो पहला मेरा लॉस बहुत ज़्यादा होता। देखिएगा हर एक जगह मेरा लाल है। प्रॉफिट मेरे आपको बहुत कम दिखेंगे। ये देखिए 1 प्रॉफिट, 2 प्रॉफिट और 3। मैंने सिर्फ 3 दिन प्रॉफिट किया है और सारे दिन मैंने लॉस ही किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये ग्राफ ऊपर, ये तो छोटा मोटा होगा इसलिए इसको इग्नोर करिए। सिर्फ 3 दिन प्रॉफिट किया है, तब भी मेरा जो लॉस है वो देखिए उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि ये 12,000 ये भी लॉस नहीं होता अगर जिस दिन मैंने ट्रेड नहीं किया था ना, उस दिन मेरा प्रॉपर सेटअप बना था। ये वाला दिन देखिएगा, इस दिन मैंने पोस्ट में अपडेट किया ना, नो ट्रेड है। अगर मैंने इस दिन ट्रेड लिया होता तो मुझे प्रॉफिट होता 10,000 का, मैं प्रॉफिट करता और यहाँ पे 10,000 माइनस कर दीजिए तो मेरा जो लॉस होता ना वो सिर्फ 2,000 ही होता और सिर्फ चार्जेस का ही लॉस होता मेरा, मतलब जो भी होता। तो इस मंथ में ब्रेक इवन में एग्जिट करता। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि मेरा लॉस बहुत कम है? इसका जो मेन रीज़न है वो रिस्क मैनेजमेंट है। वो मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, ये मैंने पहले ही फ़ोटो डाउनलोड करके रखी है। आपको पता होगा कि मैं जब ट्रेड देता हूँ ना तो मेरा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रहता है। मैं ये फॉलो करता हूँ 1:3, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए मेरी एक्यूरेसी अगर 30% भी होगी ना तो मैं 1:3 में प्रॉफिटेबल निकलूँगा। यहाँ पे पूरा प्रॉफिट है, सिर्फ 20% एक्यूरेसी में मेरा लॉस होगा। तो 1:3 में प्रॉफिट करना आसान है और मैं प्रॉफिटेबल भी होता इस मंथ, या फिर मैं ब्रेक इवन ही एग्जिट कर देता। पर मैंने एक दिन ट्रेड नहीं लिया, वो था। और एक दिन तो मैंने गलती की थी, जो मेरा नेक्स्ट चौथे नंबर का पॉइंट है, ट्रेडिंग वाइल ट्रैवलिंग। ये भी एक रीज़न था, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। सबसे पहले आपको ये समझना है ट्रेडर्स, अगर आपने ये चार्ट याद कर लिया ना तो आपको बहुत आसानी होगी। आपको हमेशा ना हायर रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना है। 1:3 पे काम करिए, 1:4, 1:5 इस पे काम करेंगे तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत कम ज़्यादा रहेंगे। अगर 1:2 और 1:1 ये बुरा नहीं है, ये भी सही है, ये उनके लिए अच्छा है जिनकी एक्यूरेसी अच्छी है। तो मेरी एक्यूरेसी जो है ना वो 30 to 40 के बीच में लाई करती है, 30% या 40%। मैं नहीं कहूँगा कि मेरी एक्यूरेसी 50 है, 60 है, इतनी नहीं है, तो उसका कहने का कोई मतलब नहीं है। 30-40 के बीच की मेरी एक्यूरेसी है। उसके हिसाब से इस मंथ मुझे प्रॉफिट में या ब्रेक इवन कास्ट करना था, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि इस दिन मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, और एक दिन और मैं ट्रैवलिंग ही कर रहा था। वो कौन सा दिन था? ये वाला, ये दोनों दिन थे, ये वाला दिन फ्राइडे का और ये मंडे का। लेकिन तब भी मैंने इस दिन ट्रेड लिया, जिसके कारण मेरा लॉस ज़्यादा हुआ। इस दिन देखिएगा ये 24 फरवरी का है, तो 24 फरवरी को देखते हैं। ये देखिएगा 24 फरवरी को मेरा लॉस है 4,160 रुपये का। ये लॉस नहीं होता अगर मैंने उस दिन ट्रेड नहीं लिया होता। इस दिन मैंने मोबाइल से ट्रेड लिया था, इस दिन मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी, अगर आप देखेंगे चैनल पे। तो यही छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो आपको सीखना है। ये देखिए यही था मेरे ख्याल से 24 फरवरी। 24 फरवरी है कि कौन सा दिन है? हाँ, ये देखिए 24 फरवरी 3,700 का लॉस था और चार्जेस को जोड़ के 4,160 का हो गया था। मैंने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग लॉस लेके निकल गया था। अगर मैं इस दिन ट्रेड नहीं देता तो मेरा लॉस और भी कम होता। तो इसलिए ये भी एक पॉइंट है कि ट्रैवलिंग के वक्त ट्रेडिंग ना करना ही सही रहेगा, क्योंकि मैंने करके देखा तो कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। अगर करना ही है तो हर दिन करो, है कि नहीं? एक दिन नहीं किया जिस दिन मेरा सेटअप बना, और दूसरे दिन किया, उस दिन भी सेटअप था, पर ट्रेडिंग के वक्त, ट्रैवलिंग करने के वक्त ना माइंडसेट ठीक नहीं रहता। तो इसलिए ये भी पॉइंट लिखा है। और जो थर्ड पॉइंट लिखा है मैंने, फॉलो योर सेटअप। अगर आपका कोई भी सेटअप है, EMA, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, कुछ भी है, आप ना बस उसी को फॉलो करिए। 10 सेटअप देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपने मेरी लर्निंग वीडियो देखी होगी और जो मैं बनाई है 2-3, यहाँ पे देखिएगा मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है सबकी। ये रहा लर्निंग वीडियो। अगर आपने ये देखा होगा और मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा मैं कैसे ट्रेड देता हूँ। सबसे पहले एक ट्रेंड देखता हूँ, उसके बाद मैं क्लोजिंग देखता हूँ, और उसके बाद मॉर्निंग स्विंग देता हूँ। ये 3 चीज़ें देख के मेरा ट्रेड प्लान तैयार हो जाता है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यही था, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि फॉलो योर सेटअप। इस मंथ मैंने अपने सेटअप को अच्छे से फॉलो किया है। इम्प्रूवमेंट की और भी जगह है, तो मैं इम्प्रूव करूँगा। और 5th पॉइंट देखिएगा, चार्जेस लिखा है। तो चार्जेस ना धन के प्लेटफॉर्म है, मतलब जो भी ब्रोकर वाले प्लेटफॉर्म है वहाँ पे चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं। इसका मुझे कुछ करना पड़ेगा। चलिए मैं देखता हूँ इसमें क्या कर सकते हैं। अगर आपके भी चार्जेस ज़्यादा लगते हैं तो आप जीरो ब्रोकरेज वाले अकाउंट में जा सकते हैं, जैसे कोटक नहीं हो गया, एम स्टॉक है शायद, या फिर और भी जो है, मुझे उतना पता नहीं अब कौन है। तो यही थे 5 पॉइंट लर्निंग के। ओवर ट्रेडिंग, आप भी ओवर ट्रेडिंग बंद करिए, रिस्क मैनेजमेंट अपना फॉलो करिए,
1:3, 1:4 लीजिए, तभी आप अच्छे से प्रॉफिटेबल रहेंगे। आपकी एक्यूरेसी मैटर नहीं करती। अगर आपकी ये रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है ना, तो आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ जाएंगे। और थर्ड क्या था, फॉलो योर सेटअप, जो आपने सेटअप बनाया है उसको फॉलो कीजिए। और फोर्थ पॉइंट है ट्रेडिंग वाइल ट्रैवलिंग, मतलब ट्रेडिंग एक सीरियस बिजनेस है, इसको अच्छे से करिए, एक जगह पे बैठ के करिए, रैंडम ट्रेड मत करिए, नहीं तो जैसे मेरा लॉस हुआ है आपका भी लॉस हो जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट ये मैंने अपने लिए लिखा था, चार्जेस, इसका भी कुछ करते हैं, देखते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है तो बताइएगा चार्जेस में, इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ। इस मंथ का मैंने संडे है ना, तो आज लर्निंग वीडियो आनी थी, तो मैंने आज PNL वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे आया हूँ आपको अपना कैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ वो दिखाने के लिए, कि आप भी ग्रो करेंगे मुझे देख के, और मैं भी अपना डिसिप्लिन बनाऊंगा। क्योंकि यूट्यूब पे अगर कोई मुझे देखने वाला होगा, मान लेते हैं यहाँ पे ये जो व्यूज़ हैं, यहाँ पे कोई भी 2, 3, 4, 5 बंदे देख रहे हैं, तो उनके पास मेरी अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि मैंने जो रूल्स बनाए हैं वो मैं फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं, वो देखेंगे। तो इस तरह से दोनों ग्रो करेंगे, मैं भी करूँगा और आप भी करेंगे, कि आप मेरे साथ ग्रो कर सकते हैं कि देख के कैसे मैं ट्रेड करता हूँ वो सब। तो डिसिप्लिन रहिए ट्रेडर्स, और कुछ नहीं कहूँगा मैं। तो यहाँ पे मैंने आपको अपना PNL दिखा दिया है। नेट लॉस में हम हैं 21,000 के, इसको तो मैं रिकवर कर लूँगा नेक्स्ट मंथ, देखते हैं नेक्स्ट मंथ कैसा जाता है। मार्केट का भी जो ट्रेंड है वो डाउन ही है, देखते हैं कैसा रहता है। तो इतना ही ट्रेडर्स आज के लिए। अब मैं इसको थोड़ा यहाँ पे आता है, PNL आपको दिखा दिया मैंने। लॉस में हूँ इस मंथ, कोशिश करूँगा कि मैं प्रॉफिट में आऊँ। नेक्स्ट मंथ से मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट भी थोड़ा कम कर लूँगा, 4,000 लॉस नहीं लूँगा, 2 या 3,000 लूँगा, देखता हूँ मैं कैसे मैनेज करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जाते जाते वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आप भी मेरे साथ ग्रो कर सकें। मैं वीडियोस लाता रहूँगा ऐसी। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।